माता वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया था। त्रिकुटा बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और भगवान विष्णु की आराधना करती थीं। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं अपनी साधना में लीन हो गईं। तब से वे वैष्णवी नाम से जानी जाने लगीं और आगे चलकर माता वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। माता वैष्णो देवी की गुफा में एक प्राचीन रहस्य भी छुपा हुआ है। गुफा के अंदर एक गुप्त द्वार है, जिसे गुप्त गुफा कहा जाता है। यह द्वार हजारों सालों से बंद पड़ा है और कहा जाता है कि इसे स्वयं माता ने बंद कर दिया था। मान्यता है कि यह गुफा सीधे अमरनाथ गुफा या कैलाश पर्वत तक जाती है। यह भी कहा जाता है कि जब समय उचित होगा तब यह द्वार स्वयं खुलेगा और माता का एक नया चमत्कार दुनिया देखेगी। माता के दरबार में भक्तों को मां का प्रसाद दिया जाता है, जो 3 चीजों से बना होता है। 1. मिश्री, जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक। 2. सूखे मेवे, समृद्धि और धन वैभव का प्रतीक। 3. लाल धागा, कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक। यह प्रसाद किसी भी हालत में खराब नहीं होता और इसे घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। भारत के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों में अखंड ज्योति जलती रहती है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि माता स्वयं यहाँ साक्षात रूप में निवास करती हैं, इसलिए उन्हें किसी दीपक या ज्योति की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ माता की ऊर्जा स्वयं भक्तों का मार्गदर्शन करती है। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्तों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? शुद्ध मन से यात्रा करें। माता के दर्शन के लिए जाते समय मन को पवित्र और श्रद्धा से भरपूर रखना चाहिए। मांस और शराब का त्याग करें। माता के दरबार में जाने से पहले और बाद में कुछ दिन तक शुद्ध आहार ग्रहण करें। जय माता दी का उच्चारण करें। यात्रा के दौरान यह मंत्र बोलने से थकान नहीं होती और मनोबल बढ़ता है। भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी और भगवान शिव का गहरा संबंध है। भक्तों का मानना है कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है, उसे बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन भी करने चाहिए। यह यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग खोलती है। माता वैष्णो देवी करुणा और शांति की देवी मानी जाती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पशु बलि की अनुमति नहीं है। माता केवल भक्तों की श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करती है, न कि किसी बलि को। माता का दरबार केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति स्थल है। भक्तों के अनुसार यहाँ माता की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। हर साल कई भक्तों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं, जो उनकी आस्था को और मजबूत बनाते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद क्या फल प्राप्त होता है? मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माता वैष्णो देवी के चमत्कार, रहस्य और महिमा की कहानियां अनंत हैं। भक्तों की अपार श्रद्धा और माता की कृपा से यह स्थान एक जीवंत तीर्थ स्थल बना हुआ है। आइए माता से जुड़ी और गहरी कहानियों, मान्यताओं और भक्तों के अनुभवों को जानते हैं। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि माता की गुफा में स्थित पिंडियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करती है और मन को शांत कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त माता के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक दिव्य अनुभूति होती है, जिससे उनकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा में स्थित तीनों पिंडियों का तापमान हमेशा एक समान बना रहता है, चाहे बाहर का मौसम कोई भी हो। गर्मियों में भी ये पिंडियां ठंडी रहती हैं और सर्दियों में भी गर्माहट देती हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, लेकिन भक्त इसे माता का चमत्कार मानते हैं। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में अखंड ज्योति जलती है, लेकिन माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में ऐसा नहीं होता। मान्यता है कि माता स्वयं यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है,
इसलिए उन्हें किसी दीपक या रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों का विश्वास है कि माता की उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश स्रोत की तरह काम करती है। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे किसी बड़ी परेशानी में होते हैं और माता के दर्शन के लिए आते हैं तो उनके जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुछ भक्तों को असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है तो कुछ को उनके करियर और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। एक भक्त जो माता के दर्शन के लिए यात्रा कर रहा था, अचानक पहाड़ी से फिसलकर गिरने वाला था। उसने जय माता दी का नाम लिया और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। जब उसने देखा तो वह सुरक्षित था, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं था। वह समझ गया कि माता ने स्वयं उसकी रक्षा की है। माता ने भैरवनाथ का वध करने के बाद उन्हें मोक्ष प्रदान किया, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी मंदिर की पहाड़ी के आसपास विचरण करती है। कई साधु महात्माओं ने महसूस किया है कि वहां एक विशेष ऊर्जा मौजूद है। भैरवनाथ का मंदिर इसीलिए माता के मंदिर के बाद दर्शन के लिए जरूरी माना जाता है, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। कई संतों और महापुरुषों ने भविष्यवाणी की है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर भविष्य में और भी चमत्कारी घटनाओं का साक्षी बनेगा। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा, तब माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए पुनः प्रकट होंगी। माता के दरबार में प्रतिदिन सुबह और शाम को विशेष आरती होती है। इस आरती के दौरान भक्तों को दिव्य अनुभूति होती है और ऐसा लगता है जैसे माता स्वयं वहां उपस्थित हैं। इस आरती में माता के सभी स्वरूपों का गुणगान किया जाता है। माता को सूखे मेवे, मिश्री और नारियल चढ़ाया जाता है। माता को सिंहासन भोग और भोग प्रसाद भी अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में भक्तों में वितरित किया जाता है। यात्रा शुरू करने से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यात्रा के दौरान स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। माता के दरबार में सच्चे मन से जाने पर ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माता का यह मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे व्यस्त तीर्थ स्थल बन चुका है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे भजन कीर्तन होता रहता है, जिससे वातावरण हमेशा भक्तिमय बना रहता है। कई भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन के बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों को रात में माता के दर्शन स्वप्न में भी होते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। भक्तों को माता के दरबार में अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता वैष्णो देवी केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक चमत्कारी और दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। माता के दर्शन से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और भक्तों को असीम शांति और शक्ति प्राप्त होती है। जो भी सच्चे मन से माता की शरण में जाता है, उसे माता अवश्य ही अपनी कृपा से धन्य करती है। जय माता दी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे कहानियों का सफर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए